ये कुछ रुकावट बनकर आया है और ये रुकावट आपको तंग कर रही है। बीच में जो लोग हैं, जिन लोगों ने गलत बयानियाँ की हैं, तो उसको आपको बैलेंस करना है। गुस्से नहीं होना और ज़िद में नहीं आना, ईगो नहीं दिखाना। लेकिन ये आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप जज्बाती ना हो, अच्छा और बुरा हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माज़रत कबूल करें कि मैंने कुछ जो ज़ोडियाक साइन के प्रेडिक्शन थी पिछले हफ्ते की, वो लेट हो गई थी। लेट होने की कुछ टेक्निकल वजूहात थी, तो जब वो रिज़ॉल्व हो गई तो फिर वो अपलोड हो गई। बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी रीडिंग वीक स्टार्ट होने से पहले आपको पहुंच जाए, यानी कि आखिरी रीडिंग जो है पाइसिस की या क्यूरियस की, वो हम संडे को अपलोड कर देते हैं और फ्राइडे से शुरू कर देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन अपलोड करते हैं 4-4 वीडियोस। और इस तरीके से जैसे वीक स्टार्ट होता है तो आपकी सबकी वीडियोस ऑनलाइन हो चुकी होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं यूट्यूब पे। आज मैं बात करूंगा बाउंडेज, रिश्तों में बाउंडेज क्यों नहीं है। उसकी कुछ फितरी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो जो फितरी मजबूरियां हैं उनको हम थोड़ा सा अनबैलेंस भी कर सकते हैं, और जब हम उनको अनबैलेंस करेंगे तो वो फितरी मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके इल्म में है, आपको मालूम है कि हम एक एनर्जी हैं, हम एनर्जी की ताकत रखते हैं। हमारी जो रूह है वो भी एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कबूल करने के और एनर्जी को ट्रांसमिट करने की पावर्स मौजूद हैं। उन पावर्स को हम कहते हैं ओरा, चक्रा या नाड़ीज या नादीज। ये एक पूरा टेक्निकल सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पाँव, इसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। और जो ओरा है और चक्रा है और नाड़ीज़ हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। ये फ़ौरन किसी की भी एनर्जी वसूल करती हैं और किसी को भी एनर्जी ट्रांसमिट कर देती हैं। जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है रिश्तों में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी या मोहब्बत करने वालों में, तो फिर बाउंडेज बढ़ जाती है। जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती और दोनों अपनी अपनी एनर्जी लेके घूम रहे होते हैं, तो फिर आपकी बाउंडेज डिस्टर्ब होती है। अब अपनी एनर्जी तो सबकी होती है, ज़ाहिर बात है कि वो लेके घूमेंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आज तक किसी ने महसूस नहीं की। अब वो बैलेंस कैसे होती है उसके मैं आपको छोटे छोटे टोटके दूंगा। आपको पता है कि ख़वातीन की अलमारी है, अगर अलमीरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें कपड़े रखने की ख़वातीन अपने कपड़े अलग रखती हैं और अपने शोहर के या हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि अलग अलग एनर्जी होती है। इसी तरीके से शू रैक में भी ख़वातीन के शूज़ अलग होते हैं, मर्दों के शूज़ अलग होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे गारमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके मोज़े अलग होते हैं, आपके अंडरवेयर अलग होते हैं, आपके बनियानें अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती है। आपके पर्स अलग अलग होते हैं, उनका वॉलेट, आपका पर्स बिल्कुल अलग अलग होता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी अपनी सोच आपके साथ होती है और उसकी अपनी सोच अपनी उसके साथ होती है। अब जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर ये शख्सियतें एक कैसे हो सकती हैं? वो भी अलग अलग होती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और पहचान के साथ साथ कुछ तज़ाद भी रखती हैं। बीवी अगर मान भी जाती है किसी बात पे, तो समटाइम्स उसको अपने दिल से या अपने मन से नहीं मानती।
तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है, वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती हैं। अब ये हम दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो अलग अलग हम चीज़ें रखते हैं ये मिक्स करके रखें। आप लोगों के कपड़े मिक्स होने चाहिए। एक सूट आपका है, आप एक आपकी वाइफ का, एक आपका है, एक आपके हस्बैंड का। इस तरीके से आप उन कपड़ों को रखें। इसी तरीके से शूज़ को रखें। इसी तरीके से दूसरे गारमेंट्स को रखें, यानी कि एक ही जगह जमा हो और कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हम वेयर करते हैं, चाहे वो हम कपड़े हों, चाहे हमारी ज्वेलरी हो, अंगूठी, कड़ा या वॉलेट, ये जो इसके अंदर हमारी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी बाज़ औक़ात लोग गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके कपड़े ले लिए और उस पर कुछ गलत कर लिया, ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को भी कपड़े दें तो आप अपने तो धो के दें और धो के लें और ख़ुद धोएं। और धोने के दौरान उसके अंदर नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आप अपने सूट को धो लें, तो वो जो गलत काम इसके ऊपर होगा भी तो वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। एक और अच्छी टिप बताऊं मैं आपको, आप एक दूसरे के पर्स से कॉइन्स ले लिया करें। उनके कॉइन्स आप अपने पास रखें, अपने कॉइन आप उधर रख दिया करें। ये शिफ्ट करते रहा करें। कॉइन्स की इतनी अहमियत नहीं होती है, अगर आपने ले भी लिए तो किसी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो वो कॉइन्स ले लिया करें। कॉइन्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होती है, वो काफ़ी अरसे तक चलती है। तो आप अगर वो कॉइन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर आपकी एनर्जी और आपकी बॉन्डेज बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। कपड़ों का बताया, जूतों का बताया, पर्स का बताया मैंने। इसके अलावा खाना अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो एक प्लेट में खाएं, अगर मुमकिन है। अगर बॉन्डेज बढ़ानी है, आपने मोहब्बत बढ़ानी है, तो एक प्लेट में खाएं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पुराने किस्से हैं लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि अक्सर देखा गया है कि कुछ मियाँ बीवी की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मिल जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। उसकी अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, इसका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, मगर वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। और इन शक्लों की, ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इन शक्लों के मिलने में साथ खाने का किरदार है, यानी कि एक प्लेट में खाने का। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की ली और आधी आधी पी ली, आपने खाना एक प्लेट में निकाला और एक साथ मिलकर खा लिया। इससे बॉन्डेज भी बढ़ेगी और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे की शक्लें एक जैसी हो जाएं, या मेरा मकसद ये नहीं है, मैंने सिर्फ एक निशानी बताई आपको। तो आपकी शक्लें भी मिलेंगी, मोहब्बत होगी। तो ज़िंदगी को चलाने का, हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे, और दिन में कम से कम एक दफ़ा मिलके गपशप ज़रूर किया करें। चाहे वो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आप किसी होटल में, कॉफ़ी हाउस में एक साथ बैठ के चाय पी रहे हो, या फिर अपने घर में बैठ के घर के मसले डिस्कस कर रहे हो। 10-15 मिनट आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके करने के बाद आप लोगों की बॉन्डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको शिकायत है कि उनको टाइम नहीं मिलता या वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो शिकायत नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टोटका बताऊं, ये ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। ख़वातीन जब घर पे होती हैं और घर के काम कर रही होती हैं, तो उस दौरान जब घर में वो ज़्यादातर अकेली होती हैं, या उसकी मैड होती है, या घर के लोग ही होते हैं, तो वो शर्ट जो उन्होंने पिछले दिन उतारी है वो पहन सकती है। बड़ी कमाल रेमेडी है ये। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आप वो शर्ट पहन के अपने घर का कामकाज करें और आराम से कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी। मर्दों को इसलिए ये मशवरा नहीं दे रहा कि वो बीवी की शर्ट पहन के घूम नहीं सकते। ओके, तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न,
कैप्रिकॉर्न, आपकी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। और देखिए एक एक सवाल को, एक एक कार्ड को, और आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरीके से अच्छे से अपने ये हफ्ता बेहतर कर सकते हैं। ये पहला कार्ड है, अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, और जैसे लग रहा है कि शादी का कार्ड है। और ये आप इन दोनों की बहस है। ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी उम्मीद है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। तकरीबन सब अच्छे कार्ड हैं, मुझे कहीं भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। और इतने क्लियर कट साफ सुथरे कार्ड्स आमतौर पे आते नहीं हैं, कहीं ना कोई नेगेटिविटी होती है। मुझे आपके पास इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ, आप इनको गौर से सुने, इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला वाला कार्ड अगर देखा जाए तो ये शादी का कार्ड है। ये कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये शादी का कार्ड है, ये रिश्ते का कार्ड है, बातचीत का कार्ड है, किसी का आपकी ज़िंदगी में आने का कार्ड है। तो ये कार्ड आपके पास आ चुका है, और हो सकता है कि कोई आप सेलिब्रेट करना चाहें कोई चीज़ अच्छी सी। और ये इस जो कार्ड है स्ट्रेंथ, ये रुकावट बन के आया है इसमें, ये कुछ रुकावट बनकर आया है, और ये रुकावट आपको तंग कर रही है, ये सेलिब्रेशन नहीं करने दे रही है। तो ये सेलिब्रेशन आपकी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हो जाएगी अगर आपने इस रुकावट को कंट्रोल कर लिया। तो एक छोटी सी रुकावट है, आपकी शादी में भी हो सकती है, और काम और कारोबार में भी हो सकती है, और उसको आपने ओवरकम करना है, उसको रोकना है, और आप उसको रोकने में कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। ये इसकी बेस है, बेस में मून का कार्ड आया है, और ये वाला जो कार्ड है ये असल में बता रहा है कि डिपेंडेबल थे। हो सकता है डिपेंडेबल बंदा होता है, बाज़ औक़ात रिश्ते कहीं जाते हैं तो किसी के तवज्जुह से जाते हैं, शादी कराने वालों के तवज्जुह से जा सकते हैं, कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिकमेंडेशन होती है जिसकी वजह से आ जाते हैं। तो ये जो रुकावट है इसमें जिन लोगों ने रिकमेंड किया है उन लोगों ने ही कुछ गलत फीड भी किया है, कुछ गलत बात भी की है, कोई नेगेटिव चीज़ भी की है, जिसकी वजह से ये काम खराब हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं से वहाँ पर गलत मसले, गलत बातें पहुँचाई हैं, जिसकी वजह से काम खराब हो रहा है। तो चीज़ें अच्छी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपको उसको ओवरकम करना है। आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें जो बात वो लोग कह रहे हैं कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, उसको एड्रेस करें, दूसरे चक्रों में मत पड़िएगा। तो इंशाल्लाह आप उसको एड्रेस करेंगे तो वो चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी। इससे भी लग रहा है कि ओवरकम हो जाएंगी, बिल्कुल लग हो जाएगा। ये हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, ये आपके पास पास्ट में आया है, और ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में भी आपके पास छोटी छोटी चीज़ें गड़बड़ कर चुकी हैं। ये भी मून की तरह डिपेंडेबल कार्ड होता है, ये भी किसी और वजह से होता है, आपकी अपनी वजह नहीं होती, अपनी खराबी नहीं होती, अपने झगड़े नहीं होते, किसी और के फड्डे, किसी और के झगड़े, किसी और की चीज़ें आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करती हैं। ये पास्ट में आया है, प्रेजेंट में नहीं आया। ये प्रेजेंट का कार्ड है, और ये भी मेजर आर्कना का कार्ड है। एक साथ 1 2 3 मेजर आर्कना के कार्ड आए हैं, ये 4, ये चौथा भी है, 5, ये 5वां भी है। तो बुनियादी तो अच्छा कार्ड सब अच्छे हैं, बुरे कोई भी नहीं है। वो जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन उसका मकसद कार्ड ख़राब नहीं है। तो ये जो प्रेजेंट का कार्ड है ये थोड़ी सी काउंसलिंग कर रहा है आपको कि इस गड़बड़ की वजह से इन लोगों ने जो गड़बड़ की है, या इन लोगों ने जो गड़बड़ की है, जो बीच में जो लोग हैं जिन लोगों ने गलत बयानियाँ की हैं, तो उसको आपको बैलेंस करना है, गुस्से नहीं होना और ज़िद में नहीं आना, ईगो नहीं दिखाना। और अगर आपने ईगो दिखा दिया तो काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, गुस्सा किया तो काम ख़राब हो जाएगा, ज़िद में नहीं आना, ज़िद में आए तो काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप को बैलेंस करोगे, और बैलेंस कर करके अपनी इस मसले को हल करोगे, और ये मसला हल हो गया समझें,
ये दोबारा से हल होने का कार्ड है। ये ज़ीरो से बातों को शुरू करने का कार्ड है। ये फूल का कार्ड है, बिगनिंग का कार्ड है, स्टार्ट का कार्ड है, अच्छा कार्ड है। तो ये वाले सारे मसले आपके ख़त्म हो जाएंगे, आप इसको ओवरकम कर लेंगे, इन चीज़ों से आप दूर हट जाएंगे। यहाँ पे आपने बैलेंस किया है और यहाँ से फिर से आपकी ज़िंदगी नए से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहीं पे इसी हफ्ते में इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कोई एक प्रॉब्लम अपनी जगह मौजूद है जो अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। उसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, तो और आपका काम हो जाएगा। शादी हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, बातचीत पक्की हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अब मैं आता हूँ अपनी फीलिंग की तरफ, आपकी फीलिंग की तरफ, कि आपकी क्या फीलिंग है और आप उस फीलिंग को कैसे एड्रेस करते हैं। ये देखिएगा 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये भी बहुत अच्छा, बहुत कम्पिटिटिव कार्ड होता है। इसका मकसद भी ये होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, स्ट्रगल भी होती है और सक्सेस भी होती है। ये 3 टाइटल हैं इस कार्ड के, कन्फ्यूजन, स्ट्रगल एंड सक्सेस। तो आप यहाँ पर नो डाउट, मैं भी कंफ्यूज हूँ, आप भी हैं, मैं भी हूँ, कि ये प्रॉब्लम है क्या। अब इसको आप आइडेंटिफाई करें तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। मगर ये कैसे होगा, जब आप स्ट्रगल करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और फिर सक्सेस भी हासिल कर लेंगे। ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपके रिश्तेदारों की फीलिंग है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग नहीं है, लेकिन ये आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप जज्बाती ना हो। अच्छा और बुरा हो सकता है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने ईगो में नहीं आना, अनापरस्ती में नहीं आना, ज़िद में नहीं आना, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यही मशवरा आपके रिश्तेदार भी दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून वैसे कह रहा है कि वो समझते हैं कि इस वक्त आपके अच्छे दिन आ चुके हैं, व्हील घूम चुका है, जो बुरी चीज़ें थी, जो रुकावटें थी, परेशानियाँ थी, वो ख़त्म हो गई हैं, ये लोग समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर भी ये वाली जदोजहद तो चल रही है ना, कन्फ्यूजन भी है, स्ट्रगल भी है, सक्सेस भी है, ये जदोजहद चल रही है। तो इसके साथ साथ आपके पास ये फीलिंग्स भी आ गई, चीज़ें और अच्छी हो गई आपके पास। अच्छा, ये देखिएगा, ये आया है आपके उम्मीद, किंग ऑफ कप्स। असल में ये जितनी बातें हैं, इसमें ज़्यादातर जो किरदार है वो कप्स का है। पहला वाला भी कप्स का कार्ड है, ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ये भी कप्स का कार्ड है, और ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड तो किंग ऑफ कप्स है। ये सारी चीज़ें जब आप हासिल कर लेंगे तो ये उस वक्त का कार्ड है। यस, आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी, आप सब कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, किंग ऑफ कप्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी वाला कार्ड सक्सेस हासिल करने का कार्ड है, पैसे हासिल करने का कार्ड है, पैसे के आने का कार्ड है, अच्छी खबर के आने का कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है। तो आप इस हफ्ते इंशाल्लाह खुशहाली आपके घर पे नॉक करेगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ओके, कार्ड सारे अच्छे हैं, नेगेटिव नहीं है, मगर ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसमें कम्पिटिटिव होना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छी खासी रुकावट आई हुई है, और रुकावट की आपकी ज़िंदगी का जो अहम मसला उसमें आई हुई है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होना है, ये कंफ्यूज होने का कार्ड है। तो चीज़ें बेहतर आप कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं कुछ मैसेज पढ़ता हूँ। ये लिखा है, योगी साहब, आई एम नॉट योगी, आई एम जोगी, जे से, ठीक है, तो मुझे जोगी लिखा करें। ये किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, और ये करें कि जो हमारी कंडीशन है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसके लिए आप दुआ करें। मैंने अभी जो रीडिंग की है उस रीडिंग में कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, तो उससे लग रहा है कि चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही हैं और हो जाएंगी। और ये लिखा है, थैंक्स सर अपलोडिंग वीडियो। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, हमारी कोशिश होती है कि जल्दी करें, मगर कभी कभी प्रॉब्लम की वजह से हम ले जाते हैं। आई स्ट्रॉन्गली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, आमीन, थैंक यू 369। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह ब्लेस यू। ये जुलेखा हैं, फिर जुलेखा हैं भाई, मैं आपकी सभी वीडियो देखती हूँ। हाँ, मैं ये देखता हूँ कि अक्सर मैसेज आपका किसी भी वीडियो पे आ जाता है, तभी मैंने आपसे पूछा था कि आपका स्टार क्या है। स्टार तो पता है मुझे आपका क्या है, लेकिन आप सब वीडियो देखती हो, ये भी शौक़ है, ये भी अच्छी बात है, और इससे आपको बहुत नॉलेज मिलती होगी। और आपके पास भी अगर टाइम है तो देख लिया करें सारी वीडियो, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिल ही जाती है। थैंक्स सर, 3 क्वेश्चन मेरा आंसर मिल गया। ये अदीला हैं शायद, ओके, आपको मुबारक हो। सैटरडे को मेरी शादी की बात होने वाली है, आई होप हो जाएगी इंशाल्लाह।
मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं आपके लिए, बहुत ज़्यादा दुआएं। इंशाल्लाह आपकी शादी की बात बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली हो जाएगी। और ये क्या लिखे हैं, स्टार्टिंग की बात दिल को बहुत अच्छी लगी, पर सर याद न करने पर भी याद आ जाती है, रोना आ जाता है याद करके। बिल्कुल ऐसा है, और इसीलिए मैं इसको कहता हूँ कि आप अपने ज़ख्मों को कुरेदते हैं तो रोना आता है। रोना अच्छी बात है किसी के लिए, लेकिन अगर उससे आपकी बॉडी पर, आपकी सेहत पर, आपकी ज़िंदगी पर बुरे असरात पड़ रहे हैं, आपकी जो अब की लव लाइफ है वो ख़राब हो रही है, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए सब। सर एवरीवन सेज दैट यू कैन गेट एंड द डिजीज़ विल एंड ऑन मार्च। बिल्कुल, अगर सब लोग यही कह रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैप्रिकॉर्न, माय हस्बैंड इज़ लियो। सर क्या मेरा और मेरे हस्बैंड का रीयूनियन हो जाएगा? रीयूनियन बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी जो मैंने रीडिंग की है इसमें कोई ना कोई चीज़ मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आपको बता रहा हूँ। ये कन्फ्यूजन वाली कहानी है, ये कन्फ्यूजन वाली कहानी है, और उसको एक प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में। उस प्रॉब्लम को अगर आप लोगों ने ओवरकम कर लिया तो ये चीज़ सही हो सकती है, ये रीयूनियन हो सकती है। ये जो रीडिंग की है ना, इससे पता चल रहा है, और इसका क्लियर कट जवाब आप अभी मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा, उसमें आप ले लीजिएगा। मेरा नाम इफ्तिखार महमूद है। आई डोंट नो माई एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, व्हाट विल बी माई स्टार एंड ज़ोडिएक साइन। अभी तो आप जो देख रहे हैं उसी को देखते रहें, वही आपका होगा। और ये पता नहीं क्या लिखा है, एक्यूरेस की पता नहीं क्या मकसद है इसका, मुझे नहीं पता। तो अब मैं आपके 3 सवालों के जवाब देखूंगा कि आपके जो 3 सवाल हैं उनका जवाब क्या होगा। तो गौर से देखें एक एक कार्ड को, एक एक चीज़ को। आप 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। ओके, सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 सोचा है उसका जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। अगर सफ़र पे जाना चाह रहे हैं, जॉब पे जाना चाह रहे हैं, काम पे जाना चाह रहे हैं, कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। जवाब नंबर 2 यस, ये उन लोगों के लिए जो रीयूनियन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यस है, हाँ आपका काम हो जाएगा। और जवाब 3 जो है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और ये सक्सेस का कार्ड है। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आप आराम से सुकून से घर वापस आ सकते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं, और कोई इम्तिहान है तो उसमें कामयाबी हो सकती है, कोई इंटरव्यू है तो उसमें कामयाबी हो सकती है, कोई भी चीज़ है उसमें कामयाबी हो सकती है, और आप अपनी फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई ख़ानदानी पैसा है, चीज़ है, कुदरत है, कैश है, तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।